आज मैं बात करूंगा जेईई मेन 2026 में एक क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में तथा उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं क्या है। एक कम्प्लेक्स है Mn का और दूसरा कम्प्लेक्स है क्रोमियम का। ये दोनों में स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। अब देखो ये क्या है Mn+2। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन Mn से निकल चुके हैं और वाटर न्यूट्रल है, इसलिए Mn पे प्लस चार्ज हो गया, +2 चार्ज हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 3d5 हो जाएगा। अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के साथ भी वाटर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमियम पर +2 चार्ज हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 3d4 हो गया। अब वो वाले फंडे लगा दो, हाफ फिल एंड फुल फिल और वाइटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये 3d5 मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल 3d4 के कंपेरिजन में। तो ये क्या हुआ, लेस स्टेबल। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Among MnH2O whole 6 2 plus and CrH2O whole 6 2 plus, the more stable complex is MnH2O whole 6 2 plus। करेक्ट आंसर है ये। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो ये जो कम्प्लेक्स है ना, 2 कम्प्लेक्स है, एक Rn+3 में है, इसका मतलब क्या है, फेरिसाइनाइड है। यहाँ पे Rn+2 में है तो ये फेरोसाइनाइड है। तो देखिए हम बात करें K3FeCN6 की, तो यहाँ पे आयरन Fe+3 में है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। तो सिस्टम देख लेंगे 3d5। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 ही तो है, तो फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4, 3d5 है, ये 4s है, ये है 4p, आगे भी कर सकते हैं 4d कर सकते हैं। पेयरिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, 1 2 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गए। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, D2sp3 क्या होगा, हाइब्रिडेशन D2sp3। हाइब्रिडेशन क्या हुआ, D2sp3। अब D2sp3 हो गया, अब N = हो गया 1। देयरफॉर म्यूएस की बात करें, फार्मूला लगा देंगे N × N+2Bm, N = 1 √3Bm 1.73 Bm। अब जो दूसरा कम्प्लेक्स है ना, वह K4FeCN। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इस केस को देखें तो यहाँ पे Rn+2 में है, Rn+2 में सिस्टम बताएंगे 3d6 हो गया। तो 3d6 हो गया बच्चों, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, 2 2 4 2 6, ये 3d है। 3d के बाद में क्या होगा, 4s 4p हो जाएंगे, 4d। वाइब्रेशन की बात करें यहाँ पे क्या होगा, D2sp3 N = 0 हो गए, देयरफॉर म्यूएस कितना हो जाएगा, 0। तो आप गौर से देखें, स्टेटमेंट 2 कहता है क्या, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नहीं, गलत है।
करेक्ट आंसर इज 1। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट पोटेशियम साइनाइड का ज़्यादा है पोटेशियम फेरिसाइनाइड का ज़्यादा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। अर्थात आयरन प्लस 3 में और आयरन प्लस 2 में दोनों का कंपेयर करें हाइब्रिडेशन निकाल करके, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में एन का वैल्यू 0 होगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में एन का वैल्यू 1 होगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर इज द मैग्नेटिक मोमेंट, देयरफॉर magnetic moment of K3 FeCN whole 6 is greater than K4 FeCN whole 6. Correct answer is 1. Statement 1 and statement 2 both are correct. Thank you बच्चों।